नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, 90 डिग्री मोड़ वाला आरओबी पुल। जी हां, याद होगा आपको। नहीं याद है या भूल गए हैं तो देखिए एक बार। तो देखा आपने, ये 90 डिग्री वाला पुल आरओबी, ये बेहद बेहद चर्चाओं में है। और ये देश के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बन रहा है। और जब से ये एक्सपोज हुई है डिजाइन, ये जो कारनामा, उसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। और मैं इसमें और आगे बात करूं उसके पहले एक बार आप केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब को भी सुन लीजिए। सुनिए आप उन्हें। अनुराग जी अब हमारे यहाँ से आए, उन्होंने 3 बातें उनकी विशेषता है। एक जो गति शक्ति करके ये जो योजना बनी, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन हो, सरकार में साइलोज में काम करती है, एक दूसरे से कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा है कि एक अधिकारी ने दूसरे से बात नहीं करना, चर्चा नहीं करना और सुनना नहीं, तो कोई बात नहीं करता। तो पहला आया कि रेलवे अलग ब्रिज बना रहा है, हम अलग बना रहे हैं, और रोड तीसरा कोई और चौथा कर रहा है। तो फिर प्रधानमंत्री जी बोलते थे बार बार ये साइलोज में चलता है। तो अनुराग जी का कंट्रीब्यूशन है देश के लिए कि उन्होंने गति शक्ति, ये जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया, अब इसके कारण हमको सब समझ जाता है। और जो उन्होंने उनके भाषण में कहा, आप जिस स्टेट से आए हो, ये गति शक्ति को, इस सॉफ्टवेयर को ले जाकर आप इसकी शुरुआत करिए। इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक है कि मैं अभी दिल्ली बेंगलोर से चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे हेलीकॉप्टर से देख रहा था, तो 3 बड़े बड़े टावर रोड में आए और उसको उठाने के लिए 300-400 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। तो मेरे साथ वो भी मध्य प्रदेश के थे, अच्छे अधिकारी थे, पांडे करके, सागर के, रिटायर्ड हुए भी, मेंबर रहने चाहिए। मैंने कहा, पांडे जी तुमने IIT पास किया है ना? बोले हाँ। बोले तुमको समझ में नहीं आता, ये टावर थे, थोड़ा रास्ता सरका देते तो ये 450 रुपये काय के लिए खर्चा होते? बोले साहब आप सही है, पर ये DPR वालों ने गलती की। ये DPR वाले तो इतने महान लोग हैं कि एक एक जन को पद्मश्री और पद्म विभूषण नहीं देना चाहिए। मैंने कितने गंदे काम हो सकते हैं, कितने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कोई घर में बैठ के गूगल पे ही प्लान करते हैं। आई एम सॉरी अगर उनमें से कुछ हो गए तो उनकी क्षमा मांगते हैं। भाई पैसा 2 पैसे ज्यादा लो, काम परफेक्ट करो ना। और हम सब जो हमारा चलता है मिनिस्ट्री का झंझट, अनुराग जी और हमको ये नया EOT दो, एक्सटेंशन ऑफ वर्क दो, एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क करो, पूरा DPR गलत, अलाइनमेंट गलत, और हम यही करते करते हमारी सब समय चला जाता है। तो पहली बात, परफेक्शन इन DPR। और इसलिए हमारे जो PDRO होते हैं और आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डेप्यूटी इंजीनियर होते हैं, वो कोई भी रोड प्रोजेक्ट करने के पहले कभी साइट पर जाते हैं क्या? देखते हैं क्या उसको? कहाँ मंदिर आ रही, कहाँ मस्जिद आ रही, पूरा रोड बना दे और मस्जिद और मंदिर के सामने काम बंद कर देते, और फिर हमारे पास आते, साहब इसको कैसे निकालना? अरे भाई पहले ध्यान में आता तो रोड बाजू से ले जाते थे। सुना आपने गडकरी जी क्या फरमा रहे थे। और मैंने ये क्यों दिखाया है आपको? दिखाया इसलिए कि गडकरी जी 8 महीने पहले भोपाल आए थे। भोपाल में इंडियन रोड कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम था और उसमें तमाम बातें गडकरी साहब ने कही थी, और वो आपने सुन लिया, वो बातों के अंश। इस जलसे में आपको मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह साहब नजर आ रहे हैं, और पूरा का पूरा जो लोक निर्माण विभाग का अमला है, आला अफसर हैं उसमें, जो तत्कालीन ENC से लेकर और नीचे तक, और बड़े बड़े सारे लोग वो बैठे हैं, और अन्य डिपार्टमेंट्स भी हैं इनसे जुड़े जो हैं, सबको बुलाया गया था। एक्सपर्ट्स आए हुए थे, और ना केवल मध्य प्रदेश के सारे अफसरान या जो अमला था, बल्कि अन्य राज्यों के भी लोग आए थे। और गडकरी जी उन सबके बीच बोल रहे थे। तो गडकरी जी ने क्या कहा कि इन्हें तो पद्मश्री देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से डिटेल
प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स बनती हैं उस पर कहीं तंज कस रहे थे और उसी सिलसिले में बात गडकरी जी कर रहे थे और तमाम बातें वो कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कैसे घर बैठे गूगल को देखकर रिपोर्ट पूरी तैयार कर ली जाती है और बाद में कभी मंदिर आड़े आ जाता है, कभी मस्जिद आड़े आ जाती है, कभी हाई टेंशन लाइन या उनके जो बड़े-बड़े कुछ वो हैं जो सप्लाई करने वाले पूरे के पूरे जो बड़े एक खंबे होते हैं, बड़ा एक केंद्र होता है, वो आड़े आ जाते हैं। तमाम बातें कर रहे हैं, तमाम कर रहे हैं। अब इसमें बात इसीलिए मैंने कर रहा हूं ये सारी की सारी कि एक तो जो 90 डिग्री मोड़ वाला जो आरओबी है वो राजधानी भोपाल का है और ये जो आपने तल्खियत भरा अंदाज सुना था गडकरी साहब का जो साफ तरीके से बोलते हैं वो भी उन्होंने भोपाल में कहा था। मैं इसलिए भी करने जा रहा हूं कि 8 महीने पहले गडकरी साहब तो केवल एक तंज कसकर या बात कहकर चले गए थे। उन्होंने क्यों नहीं जहमत की? जिम्मेदारी तो दोनों इंजन है ना। केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली जो एनडीए की सरकार है उसी का हिस्सा है गडकरी साहब और जो मध्य प्रदेश की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की वो मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार है। तो आप दोनों को कुछ यहां जो गडकरी साहब हैं ताकीद दे सकते थे, चाहे वो मुख्यमंत्री जी होते या पीडब्ल्यूडी मंत्री होते या पूरा अमला होता और वो तो सीख लेता नहीं है। अब मैं बात सारी की सारी इसलिए कर रहा हूं कि आपने ये 90 डिग्री मोड़ वाला जो आरओबी है चर्चाओं में था। इसके साथ साथ इंदौर में भी आपने देखा था कि एक आरओबी जिसके डिजाइन में गंभीर खामियां आई थी वो भी सिलसिलेवार निकला था। अब इस सब पर ताजा अपडेट यह है कि भोपाल में गत दिवस एक मीटिंग हुई है, एक हाई लेवल मीटिंग। उस हाई लेवल मीटिंग में मध्य प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए की लागत से करीब 140 निर्माणाधीन फ्लाईओवर, आरओबी, एलिवेटेड कॉरिडोर, इन सब के साथ साथ जो कुल 335 प्रोजेक्ट्स हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। और क्या दलील क्या है? जो कहीं निकल कर ये आ रहा है कि ये जो इनकी जो ड्राइंग्स हैं उन्हें निरस्त किया गया। यानी कि आप कल्पना कीजिए कि ये तो भला हो हमने जो इसको उजागर किया था, मीडिया ने इसकी पोल खोली थी, ये जो 90 डिग्री मोड़ वाला आरओबी, इसके बाद इंदौर में आपने जो तमाम खामियों वाला आरओबी, स्थिति है ये। अब आप सोचिए कि जब आप 335 प्रोजेक्ट्स को रोक रहे हैं और डिजाइन उनकी जो है निरस्त की जा रही है तो आप क्या चल रहा होगा, कैसे चल रहा होगा महकमा, कैसे हो रहा होगा विभाग। जो गडकरी जी कह रहे हैं कि कुछ भी कर डालिए, आप घर बैठे गूगल पर रिपोर्ट्स बनाइए, डीपीआर तैयार कीजिए और उसके करोड़ों रुपए वसूल कीजिए। और ये ज्यादातर जो काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में 4PM ने इस पूरे सिलसिले को बहुत तफ्तीश की है, इसके बारे में बारीकी से पड़ताल की। पड़ताल में ये निकल के आता है कि जितने रिटायर्ड अफसर हैं उन रिटायर्ड अफसरों में ही ये सारे के सारे लोग ये जो डिजाइन्स बनाना ये सारा काम है, बंदर पाठ है पूरी की पूरी। कोई आपकी जो कहीं मेरिट होती है या जिसकी एक्सपर्टीज है वो सब कुछ नहीं हो रहा है। आप तो आइए धक्कम पेले, जिसको चाहे वो ले जाए और फिर बाकी आप निर्माण देख ही रहे कि कोई देखने सुनने वाला नहीं है, जिसकी जो मर्जी रही चल रहा है। अब इसमें सारा का सारा जो हुआ है, इसमें जो निकला है 250 तो बड़े पुल हैं, 100 रेलवे ब्रिज ओवर ब्रिज है और जो शहरों में 5 एलिवेटेड कॉरिडोर ये सब शामिल है जिनको अब निरस्त कर दिया गया है। इनको जो है वो रोक दिया गया इस काम को फिलहाल। और अब इसमें एक और चीज निकली है कि इसमें एक और नई एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। अब वो कमेटी में जो ईएनसी वो चेयरमैन होंगे। तो जो ईएनसी साहब पहले नहीं देखते थे, अब चेयरमैन बनाए जा रहे हैं। फिर चीफ इंजीनियर ब्रिज पीडब्ल्यूडी, फिर उसके बाद सीई आरडीसी भोपाल, फिर रेलवे जोन के ब्रिज इंजीनियर और संबंधित नगरीय निकाय के अधिकारी जो है वो सदस्य होने वाले। अब आप सोचिए ये सारा कुछ क्या है, कैसा मजाक है। जनता की जो गाड़ी कमाई है कैसे मिट्टी में मिलाई जा रही है, पानी में उसको फेंक दिया जा रहा है। उसको कहीं ना कहीं कोई चिंता, कोई देखने सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो अब खुद जो हाई लेवल कमेटी है वो निरस्त करने का निर्णय ले रही है। यानी कि जितनी डिजाइने हैं सब में खामियां हैं। ये जो अभी किया गया है 355 प्रोजेक्ट्स इन्हें रोक दिया गया है और इनकी जो निकला है कि इसमें जो ड्राइंग है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग परियोजनाओं की, इन सब को निरस्त कर दिया गया है। क्या है, कैसा मजाक है, कैसा अजीब सी स्थिति है। और अब इसमें कई सारी आशंकाएं जो है वो व्यक्त की जा रही हैं। और पहले मैं वो आशंकाओं की बात बाद में करूंगा, पहले मैं बता दूं कि जो 90 डिग्री वाला जो ये आरओबी है ये ऐशबाग में है। भोपाल का जो ऐशबाग क्षेत्र है, तो वास्तव में ऐश कर रहे थे अफसर, कोई देखने सुनने वाला नहीं था। और ये मध्य प्रदेश में जो सहकारिता, खेल और युवक कल्याण,
और पहले शिवराज सिंह चौहान में वो काबीना थे और अभी मोहन यादव सरकार में ये सारे विभागों के मंत्री हैं। इन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है, विश्वास सारंग नाम है उनका, बहुत कई बार के विधायक हैं वो इस क्षेत्र से। और रिठाक के 3 पात है, सब कोई देखने सुनने वाला नहीं, ना जनप्रतिनिधि सुनने वाला है, ना मंत्री देखने वाला है, ना विधायक देख रहा है। और अफसर तो माशाअल्लाह, और अफसरों के ऊपर मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी साहब भी हैं, उनको बड़ा इन सब का माहिर माना जाता है। अनुराग जैन उनका नाम है। अब क्या देख रहे हैं अनुराग जैन, इंजीनियर है वैसे, वो आईएएस तो है ही, लेकिन पहले वो जो इनके पास डिग्री है उसकी कोई देखने सुनने, और ऐसे तमाम है, बहुत बड़ी फहरिस्त है। क्या कर रहे थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, क्या कर रहे थे, और इस तरीके के ब्रिज निर्माण और तमाम बड़े बड़े एक्सपर्टीज और बड़ी बड़ी भयंकर राशि, जबरदस्त, एक केवल डीपीआर पे करोड़ों रुपए फूंक दिया था। अब ये अरबों का 1200 करोड़ रुपए का पूरे के पूरे 140 निर्माणाधीन फ्लाईओवर, आरओबी और एलिवेटेड कॉरिडोर, कुल 335 प्रोजेक्ट पर रोक लग गई है, ठप हो गया है काम। और ये आज से ठप हुआ, बुधवार है आज से सारे काम बंद, फरमान पहुंच गया है, हाहाकार है, परेशान है लोग, ठेकेदारों को सूझ नहीं पड़ रही है। ठेकेदार तो आपने जो उन्हें टेंडर अवार्ड किया उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब वो जो दिक्कत पैदा होने वाली है आगे, और उसके बारे में बता दूं, लेकिन मैं बता दूं कि जो मैंने आपसे कहा कि ऐशबाग में 90 डिग्री मोड़, जो मोड़ 90 डिग्री मोड़ पर जो आरओबी बना दिया गया था, उसमें यह हुआ था कि बनकर तैयार था। और जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, जब उनको समझ में आई, सूझ पड़ी, जब ये मीडिया में हम लोगों ने खबरें दिखाई, वैकल्पिक मीडिया ने इसको जमकर इसको दिखाया, हमने इस रिपोर्ट को आप देखिएगा हमारे प्लेटफॉर्म पर हमने दिखाया था इसको, तो उन्होंने इस जो है उद्घाटन से इनकार कर दिया था। बाद में 8 इंजीनियरों पर गाज भी गिरी। पहले क्यों नहीं देखा जाता है, पहले क्या सोते रहते हैं, ये कहीं दर्शाता। और इसमें एक और दिलचस्प बात ये है निकलकर जो आ रहा है, अब विशेषज्ञ ये बता रहे हैं, जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अब ये जो पूरे प्रोजेक्ट्स जो जिसमें खामी निकली हैं, खामियां निकलने के बाद जो अब काम फिलहाल रुक गया है, तो उसमें अब कुछ रुकने के कारण 15 दिन से 6 महीने की देर हो सकती है। और ये देर होगी 15 दिन से 6 महीने की, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये पैदा होने वाली कि इसकी कॉस्ट बढ़ेगी। अभी ये प्रोजेक्ट्स 1200 करोड़ के जाके क्या ठहरेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसके साथ साथ जो दूसरी एक बड़ी बात है वो ये है कि जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार खामोश नहीं बैठेंगे, उनका भी पैसा लगा है, उनका भी स्टैग है इसमें, उनका हिस्सा है इसमें। तो वो अब इसमें मान के चलिए कि क्लेम्स करेंगे, और क्लेम्स करेंगे तो और दिक्कतें बढ़ेंगी, कोर्ट कचहरी होंगी, और कई जो प्रोजेक्ट्स हैं हो सकता है स्थायी तौर पर लंबे वक्त के लिए लटक जाए। और नुकसान किसका होगा? मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई का। केंद्र से कई जो प्रवर्तित योजनाएं हैं, परियोजनाएं, ये जो शामिल हैं इसमें, मोदी सरकार, गडकरी सरकार, वो भी हमारे देश के लोगों का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। तो ये सूरते हाल हैं। ये 2 इंजन, केंद्र में मोदी जी वाला इंजन, बड़ा इंजन, और प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मोहन यादव का इंजन। और मोहन जो है मोदी और शाह के प्यारे हैं। और कौन है उसके पीछे? पीडब्ल्यूडी का मंत्री कौन है? कई बार के सांसद राकेश सिंह, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शुमार थे, वो तो नहीं चल पाई, वरना वो तो सूट सिलाए बैठे थे। तो स्थिति ये है, हास्यास्पद भी है और आक्रोश पैदा करने वाली तो है ही। लगता है कि ये जो गडकरी कह रहे थे, नितिन गडकरी ने जो कहा था कि ये पद्मश्री के लायक लोग हैं, जो तंज था उनका, जो उन्होंने व्यंग किया था, तो मुझे लगता है कि उल्टा लटकाने के योग्य लोग हैं। केवल आप निलंबित करने से काम नहीं चलेगा, इनसे वसूली होनी चाहिए। ये जो नुकसान है इनके आप पता करिए ना, जब छापे पड़ते हैं, चाहे वो मोदी जी का इनकम टैक्स आ जाए, मोदी जी की ईडी आ जाए, या मध्य प्रदेश का लोकायुक्त छापा मारे, या मध्य प्रदेश की और एजेंसियां छापामारी करें, तो फिर कैसे गद्दों के नीचे नोट मिलते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो या फिर ये जो इंजीनियर्स हो। अरबों रुपए की संपत्तियां, तनख्वाहें बहुत कम, लाखों में, और फिर संपत्ति अरबों में। तो ये पूरा खेल है। और देश के जो आमजन है, नागरिक है, जनता है, उसकी गाड़ी कमाई की खुली लूट खसोट है। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस। यही कहीं जो उनके जितने राज्य हैं, बीजेपी शासित राज्य या एनडीए की जो जहां सरकार है, वो सब यही दोहराते। लेकिन लोग खुलकर खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं, इतना खा रहे हैं कि जनता कहीं हैरान है, परेशान है, हलाकान है। सड़कें जो देखते हैं हम कि पहली बारिश में धुल जाती है, पहली बारिश में डामर उखड़ जाता है, गड्ढे हो जाते हैं बड़े बड़े, फिर ढूंढना पड़ता है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। तो ये स्थिति है, ये हालात। इस पूरे मसले, इस पूरे मामले पर आपकी अपनी क्या राय है? हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर टिप्पणी कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।